अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दानियाल खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेडी कैडेट कोर्स 26 की ऑनलाइन अप्लाई हो चुकी है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से खुद अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेडी कैडेट कोर्स 26 का ऑनलाइन अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कैसे आपने अप्लाई करना है वो तमाम इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब हम आ चुके हैं पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप से जो है ना सर्च करना है joinpakarmy.gov.pk। ठीक है, और स्लैश दे के अगर आप अप्लाई लिखेंगे तो डायरेक्ट आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप इस तरह नहीं करना चाहते तो जस्ट आप joinpakarmy.gov.pk ये लिख देंगे। देन उसके बाद आपके पास एक इंटरफेस नज़र आएगा, वहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ से आपने अप्लाई करना है और इस तरह का आपके पास इंटरफेस नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करनी है, यहाँ पे कोर्स या आपका जो है ना ये मेंशन है ऑलरेडी। उसके बाद आपने यहाँ से डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपके पास डिग्री है, सबसे मेन गलती कैंडिडेट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। यहाँ पे एक है सबसे पहले इंजीनियरिंग कोर है। ठीक है, उसमें बीएस जिन्होंने जियोलॉजी किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, बीएस आर्किटेक्चर, बीएस इन सिविल इंजीनियरिंग वो अप्लाई कर सकते हैं, या बीई इन इलेक्ट्रिकल या टेलीकॉम। ठीक है, अभी आ गई है सिग्नल कॉर्प्स, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद है जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है, बीएस आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किया हुआ है वो कर सकता है, कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब आ गई है ईएमई कोर्स, तो इसमें बीई मैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बीई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ईएमई कोर में ही एविएशन फ्लीट मैनेजमेंट है एएफएम में बीई जिसने एरोस्पेस किया हुआ है, इसके अलावा जिसने एवियोनिक की डिग्री की हुई है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आती है कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस, यहाँ पे जिसने बीएस टेक्सटाइल किया हुआ है या बीई इन टेक्सटाइल किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जिसने बीएस केमिकल या बीई केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है वो अप्लाई कर सकता है। अब आती है एजुकेशन कॉर्प्स। ठीक है, इसमें जो है ना बीएस या एमए इन एजुकेशन हो। ठीक है, पहले जो है ना वेबसाइट पे आप लोगों को शो था इंग्लिश और उसके अलावा मैथ, तो वो प्रीवियस कोर्स का शो था। ये जो अभी कोर्स है इसमें जो है ना वो चेंज किया है, उसमें एजुकेशन आ जाता है और जिसने बीएस या एमए जियोग्राफी में किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, या इसके अलावा जो है ना आप लोग इसमें कर सकते हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, या आप बीएस कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने बीएस या बीई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किया हुआ है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन कोर्स से जो है ना वो भी यहाँ पे नीचे मेंशन है, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है वो कर सकता है। उसके अलावा जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है वो अप्लाई कर सकता है। ये जो कोर्स यहाँ पे दिया गया है ये तमाम जितने भी कोर्स हैं इनके अलावा कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, जिनके पास ये डिग्रीज अवेलेबल हैं, जिन्होंने ये की हुई है, वही बंदा अप्लाई कर सकता है। सिंपली मैं यहाँ पे जो है ना एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, बी एस आर एजुकेशन, ये आ गया। ठीक है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ए एस आर सी सिलेक्ट करना है, यानी कि आपने वो टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है जो आपके घर के नज़दीक है। यहाँ आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है, आप यहाँ से जो है ना कोई भी सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके देखें यहाँ पे तमाम के तमाम दिए गए हैं, जो आपके नज़दीक तरीन है वो आपने सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आता है जी आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फुल नेम आपने देना है, वो नेम देना है यहाँ पे जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, CNIC के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने देना है। देन उसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी वो देनी है जो कि डेट ऑफ बर्थ आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद है। देन उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने वो बतानी है जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आपने घर बता दिया है या फिर जो है ना आप हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं वो बता दिए, तो
प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपने सिटी का नेम लिखना है, ठीक है। कहीं पे भी आप पैदा हुए हैं तो आपने उस सिटी का नेम लिखना है। देन उसके बाद आ जाती है सीएनआईसी, आपने अपना सीएनआईसी नंबर देना है। 13 नंबर जो होते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं और उसमें कोई भी एक भी डिजिट गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आप उसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। देन उसके बाद आप लोगों ने अपनी मदर टंग सेलेक्ट करनी है। आपकी मदर टंग जो है ना यहाँ पे दी गई है। यहाँ से आप जो है ना इन तमाम जो है ना कोई भी एक अपनी आपके मुताबिक जो है वो आप सिलेक्ट कर लें। देन उसके बाद यहाँ पे जस्ट फीमेल ही इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर जो आपका फ़ीमेल होगा। देन मैरिटल स्टेटस तो इसके लिए जस्ट अनमैरिड यानी कि सिंगल जो कैंडिडेट होगी वो अप्लाई कर सकेगी। अदरवाइज़ इसमें जो डाइवोर्स्ड हैं या किसी की शादी हो चुकी है, मैरिड हो गए या विडोड, वो लोग इसमें अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देन उसके बाद आता है रिलीजन, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना और देन यहाँ पे तमाम जो है ना रिलीजन आ जाएंगे। आप जिस भी रिलीजन से हैं, ठीक है, वो आप अपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। इस्लाम आ गया जी। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना सेक्ट सिलेक्ट करना है। आप सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं या सूफिया, नूर, बख्शिया, जो भी है आपका सेक्ट वो आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने सुन्नी को सिलेक्ट कर लिया, ये जस्ट आपको बताने के लिए। यहाँ पे अपने अपनी जो है ना कास्ट बतानी है, ठीक है, आप कौन सी कास्ट से हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे सिंपल आपको तरीका बताऊँ कि जैसे आपने रिलीजन सिलेक्ट किया, मेरा रिलीजन इस्लाम है, तो नेक्स्ट उसका क्या है, वो फ़िरका है, आप कौन से फ़िरके से हैं, सेक्ट से हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक कास्ट आपकी मेजर कास्ट होगी, देन उसकी सब कास्ट आ जाएगी, जैसा कि आपने सेक्ट को सिलेक्ट किया इसी तरह का। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सब कास्ट देनी है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है, वो नंबर जो आपका एक्टिव नंबर है वो देना है। देन यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल नंबर देना है और ईमेल नंबर भी आपने सॉरी ईमेल भी आपने वो देना है जो एक्टिव ईमेल हो। तो वो आप लोगों ने ऐसा ईमेल नहीं देना कि जो आपका बंद पड़ा हुआ है और कभी आपने यूज़ नहीं किया, ठीक है, एक्टिव ईमेल देना है। देन उसके बाद यहाँ पे बताना है एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्मेड फोर्सेस, क्या आपने कभी जो है ना पाकिस्तान आर्मी में, नेवी में, एयर फोर्स में कमीशन के तौर पे अप्लाई किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे आपने सिंपल बता देना, अगर किया है तो इसको यस कर देंगे, ठीक है, अगर नहीं किया तो इसको सिंपली नो कर देंगे। देन यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है। वो पिक्चर कैसी होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लू होना चाहिए या वाइट होना चाहिए और उसका साइज़ जो है ना वो 300 केबी से यहाँ पे बताया गया है, वो कम होना चाहिए या 300 केबी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो आ गई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपकी एड्रेस डिटेल्स। यहाँ पे आप लोगों ने अपने प्रोविंस का बताना है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये तमाम प्रोविंसेस आ गए हैं, उसमें से आप अपना प्रोविंस सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने तहसील सिलेक्ट करना है और इसी तरह आपने यहाँ पे डोमिसाइल सिलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल किस ज़िले का बना हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, ठीक है, वो आपको डोमिसाइल के ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आपने कोई भी इसकी, मैंने डीजी खान सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे इसकी तहसील आ गई, कोई भी आप इसकी तहसील सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आती है डोमिसाइल, तो डोमिसाइल आपका कौन से ज़िले का बना हुआ है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने मुताबिक। एवं ही कोई मैंने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं, वो आपने सेलेक्ट करना है। पोस्टल कोड यहाँ पे आपने देना है, पोस्टल कोड आप वो देंगे जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसका पोस्टल कोड आप देंगे, ठीक है। अगर आपको पोस्टल कोड नहीं आता तो आपने अपने सिटी का नाम लिखना है, आगे लिख देना है कि पोस्टल कोड ऑफ दी सिटी, तो आपको जो है ना गूगल पे पोस्टल कोड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने करंट एड्रेस अपना देना है, करंट एड्रेस वो देंगे जहाँ पे इस वक्त आप रह रहे हैं, आपने वो एड्रेस देना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपने वो देना है जो आपके सीएनआईसी के ऊपर मौजूद है। सीएनआईसी की बैक साइड पे आपको मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पे एज़ इट इज़ लिखना है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। देन यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है। एजुकेशन डिटेल ऐड करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है ऐड एजुकेशन पे। तो इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा, तो यहाँ पे एजुकेशन टाइप आ जाएगी सबसे पहले, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले वो सिलेक्ट करनी है, तो जो आपकी इस वक्त लेटेस्ट डिग्री आपके पास है वो आपने यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, ठीक है।
तो जैसा कि आपने मास्टर किया हुआ है तो आप मास्टर पे सबसे पहले क्लिक कर देंगे अगर आपने मास्टर किया हुआ है। उसके बाद जो उससे मास्टर से नीचे वाली डिग्री है वो आप सिलेक्ट करेंगे, देन उससे नीचे, ठीक है? यानी कि जो बड़ी डिग्री है वो आपने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है, देन उसके बाद सबसे लास्ट में जो आती है सबसे छोटी डिग्री, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप मैट्रिक को पहले सिलेक्ट कर लें, फिर इंटरमीडिएट आ जाएगी, फिर उसके बाद बीएसएमए, इस तरह नहीं करना आपने, लेटेस्ट डिग्री से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन, तो आपकी डिग्री क्या है, आर्ट्स की है, एफएससी है, यहाँ पे नीचे जो है ना ये देखें आप, फॉर्मेट भी दिखाया गया है कि ये फॉर्मेट के मुताबिक आप लोगों ने अपनी यहाँ पे डिसिप्लिन लिखना है, ठीक है? देन उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, जिस भी आप स्कूल या कॉलेज से हैं, आपने कहाँ से डिग्री हासिल की है वो सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर क्या है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाएगा आपने रोल नंबर अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ग्रेड सिलेक्ट करना है कि आपका ग्रेड ए है, बी है, सी है, जो भी है। परसेंटेज आपने बतानी है आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने रिज़ल्ट स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप पास हैं या फेल हैं, ठीक है? जब आप ऊपर परसेंटेज और बाकी चीज़ें फिल करेंगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी शो हो जाएगा। अगर आपका एनुअल सिस्टम नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम है, तो यहाँ पे आपने जो है ना सीजीपीए अपनी लिखनी है, ठीक है? अगर सीजीपीए आपकी इशारिया में है, पॉइंट भी आते हैं तो नीचे फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए, आप इसके मुताबिक देख के लिख सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट मीडियम यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट करना है इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम, ठीक है? उसके बाद आता है सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों आपने लिखने हैं, ये आपको अपने सर्टिफिकेट के ऊपर ही मिल जाएंगे, ठीक है? दोनों, जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी मिल जाएगा आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको रिजल्ट कार्ड से मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है इसको ओके, ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी सेव। देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट आना है दोबारा से, यहाँ पे आप दोबारा से ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आएंगे। उसके बाद आपने जो दूसरी डिग्री है वो सिलेक्ट करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन एज़ इट इज़, जैसा कि अभी आप लोगों को प्रीवियसली बता दिया है वैसे की वैसे आपने यहाँ पे ऐड करनी है। देन उसके बाद आपने फिर दोबारा से आना है, यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है और देन यहाँ पे आके मैट्रिक की डिग्री आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है और तमाम मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने देनी है, ठीक है? देन उसके बाद आ जाएगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। स्पोर्ट्स एंड गेम का नेम, अच्छा, अगर किसी बंदे ने स्पोर्ट या गेम कोई भी किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको जो है ना यहाँ पे क्या लिखना है, वो यहाँ पे सिंपली कर देगा, इस जगह पे नो कर देगा, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा नो, इस जगह पे नो या एन एन लिख के स्लैश ए लिख देंगे आप, तो यहाँ पे आपका काम हो गया, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे भी उस कैंडिडेट ने वही लिखना है। अगर आपने किसी पार्टिसिपेट किया, उस स्पोर्ट का नेम लिखेंगे, उस गेम का नेम लिखेंगे, आपने किस लेवल पर उसको खेला है, ठीक है? वो लेवल यूनिवर्सिटी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस या नेशनल टीम में, वो बताना है। डिस्टिंक्शन आपने बताना है, यानी कि आपको कोई जो है ना अवार्ड वगैरह कोई मिला है, कुछ भी इस तरह का, वो आपने बता देना है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेड, आप कितने साल तक खेलते रह गए हैं, तो वो आपने बताना है। देन उसके बाद पोजीशन इन टीम, आप उस टीम में जो है ना, मतलब जो आपकी टीम थी, उसमें आप बैट्समैन थे अगर आपने क्रिकेट खेली है, या आप जो है ना स्ट्राइकर थे फुटबॉल में, या आप टीम कप्तान थे, दोनों में से किसी का भी। और जो ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे इसको कर देंगे ओके। ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, ठीक है? देन इसके अलावा यानी कि आपने 2-3 गेमों में या स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है और आप उसके मेंबर रह चुके हैं, आप खेलते रह गए हैं, ठीक है? और आपकी हॉबी भी है। देन दोबारा से आपने यहाँ पे क्लिक करना है और वो इन्फॉर्मेशन सारी एज़ इट इज़ ऐड करनी है। देन उसके बाद ओके करेंगे तो 2, यानी कि अगर आपने 2 गेम्स में या 2 स्पोर्ट में हिस्सा लिया तो उन दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे हो जाने के बाद आपने नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है, आपकी नेशनैलिटी क्या है जी? पाकिस्तानी आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए, अगर इसके अलावा आपके पास कोई और नेशनैलिटी भी है तो आपने अदर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग अदर नेशनैलिटी आपकी क्या है वो बतानी है, ठीक है? और यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड करनी है, यानी कि आप कब, आपकी एज उस टाइम कितनी थी और टोटल ड्यूरेशन आपका कितना था, आप किस कंट्री में, किस जगह पे कितना टाइम वहाँ पे आपने गुज़ारा है वो, ठीक है? ये यहाँ तक हो जाएगी। अगर आपके पास कोई नेशनैलिटी अदर नहीं है पाकिस्तान के अलावा तो जस्ट लॉयल टू पाकिस्तान है। उसके बाद आएगी पासपोर्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर देना है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो पाकिस्तान से बाहर गया है, उसने किसी और कंट्री का विज़िट किया है कभी भी,
सिंपली यहाँ पे वो पासपोर्ट नंबर देगा, पासपोर्ट टाइप देगी और उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पासपोर्ट की टाइप, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगी डेट ऑफ़ इशुएंस और नीचे यहाँ पे है डेट ऑफ़ प्लेस ऑफ़ इशुएंस, किस जगह से इशू है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद सबसे लास्ट में ये आता है जी कोचिंग एकेडमी वाला। यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को हमेशा ही नो करना है, ठीक है। येस करना तो इसको भूल जाएँ आप। अगर आप येस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी कोचिंग एकेडमी से पाकिस्तान को जॉइन करने के लिए वो ट्रेनिंग ली हुई है, मतलब आपने वहाँ से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपका है, तो इसको आपने नो ही करना है, ठीक है, येस ना करें। यहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है, तो देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जो है ना वो फैमिली की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे पहले आपने ऐड की है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे आपने फ़ादर नेम लिखना है, उसके बाद फ़ादर का CNIC लिखना है, साथ के साथ मेंशन करता चला जाऊँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने फ़ादर का CNIC लिखना है, देन फ़ादर का प्रोफेशन लिखना है। अच्छा, फ़ादर के प्रोफेशन की आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम कैटेगरीज़ आ जाएँगी, ठीक है। अगर आप में से कोई फ़ादर की कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आपने सिंपली अदर पे क्लिक कर देना है, वरना यहाँ पे आप कोई भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे फिर बताना है, अगर मिसाल के तौर पे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब वो क्या करते हैं, टीचर है, बैंक मुलाज़िम है या कुछ और, आपने वो फ़िल करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद फ़ादर की एजुकेशन, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फ़ादर की एजुकेशन बता देनी है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद आती है फ़ादर की इनकम, तो इनकम आप लोगों ने बतानी है, जो भी आप बताएँ वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप 50 से 1 लाख के दरमियान ही रखें। और उसके बाद फ़ादर्स डेट ऑफ़ बर्थ वो आपने बतानी है। अब फ़ादर आपके ज़िंदा हयात हैं या फिर जो है ना वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो दोनों में से ऑप्शन कोई भी आप लोगों ने, या अगर वो किसी आर्मी का, एयर फ़ोर्स का, नेवी का हिस्सा थे या शहीद हुए हैं, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। ये लाइव यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपके हयात हैं, अगर चले गए हैं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा फादर्स एज एट डेथ। आपकी फ़ादर की अगर आप शहीद पे क्लिक करते हैं, ये तब का मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे फादर्स एज एट डेथ उस वक्त क्या एज थी, फिर ऑप्स एरिया ऑफ शहादत, कहाँ पे शहादत हुई है, टाइप्स ऑफ इंजरी, क्या इंजरी हुई थी, ठीक है। अगर सिंपली कुछ नहीं है तो यहाँ पे अलाइव कर दें। इसी तरह मदर्स की डिटेल ऐड करनी है, मदर का नेम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद प्रोफेशन। आपकी वालदा कोई जॉब करती हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो आपके अकॉर्डिंग है वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपने हाउसवाइफ क्लिक कर देना है। उसके बाद मदर का प्रोफेशन, ऊपर भी हाउसवाइफ तो नीचे भी हाउसवाइफ आ जाएगा, ठीक है। मदर की एजुकेशन आपने बतानी है जो आपकी है। उसके बाद मदर इनकम, तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो सबसे लास्ट वाला जो यानी कि सबसे फर्स्ट और सबसे कम इनकम वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सेम इसी तरह मदर का बताना है, लाइफ डिसीज़ जो भी है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस। तो आपके वालिद अभी तक मैरिड ही हैं या सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि अलग, या डिवोर्स्ड हो चुकी है कोई भी, वो आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाएगा सिबलिंग डिटेल्स। यहाँ पे आपका एक भाई है, एक बहन है, जो भी है, बड़े से लेकर छोटे तक आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे सिलेक्ट करना है रिलेशन। आपका ब्रदर है बड़ा, तो आप ब्रदर पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस स्टेटस वो अभी ज़िंदा हयात हैं या फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, उसका नेम लिखना है। अच्छा, सिबलिंग एजुकेशन, उसकी तालीम कितनी है वो आपने बता देनी है। नेक्स्ट उसके बाद मैरिटल स्टेटस आ गया, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड या सेपरेटेड, कोई भी। इनमें से आप लोगों ने अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है और देन उसका पेशा ऑक्यूपेशन बताना है वो क्या है, तो वो आप बता देंगे। यानी कि जो भी है उसका कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, स्टूडेंट है, अगर अभी तक पढ़ रहा है, किसी भी डिग्री कोई कर रहा है, तो आप, अगर वो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपके पास पेज नंबर 3 ओपन आएगा, उसका है वो मिस्क इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। वर यू ब्रॉट अप डिटेल्स, अच्छा ये है कि आपको पेरेंट्स ने, यस यहाँ पे आपने करना है। उसके बाद आती है वर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, ये मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपने बताना है यस और नो, ठीक है। उसके बाद है फैमिली इनकम डिटेल्स, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है वो आपने बताना है, जो भी है।
ठीक है? यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर सोर्स ऑफ इनकम यानी कि कोई और भी सोर्स है, जैसा कि आपने पीछे बताया कि जस्ट वालिद ही आपकी इनकम करते हैं, वालिदा की नहीं है और उसके अलावा कोई और बंदा भी है, कोई सोर्स है, तो आपने बताना है फैमिली टोटल इनकम। अब आ जाती है टोटल इनकम, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड करनी है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपके रेजिडेंशियल, कमर्शियल आपके पास जो ज़मीन है वो किस तरह की है, ठीक है? और यहाँ पे आपने उसका प्रॉपर्टी का साइज़ बताना है और उसके बाद प्रॉपर्टी स्टेटस यानी कि आप लोगों की अपनी है, वालिद की है या आपने किसी से ली हुई है, वो यहाँ पे बताना है और इसको कर देंगे ओके, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है कि आपने किसी भी आर्मेड फोर्सेस से ट्रेनिंग हासिल की हुई है, येस और नो। तो यहाँ पे येस कर देंगे, फिर आपने बताना है कि भई कहाँ-कहाँ से आपने ट्रेनिंग हासिल की है, उसका नंबर बताना है, कैडेट कोर्स बताना है, कैडेट ईयर फ्रॉम बताना है, कब से कब तक, फिर आपसे वहाँ से क्यों निकाला गया था या आप क्यों आए थे वो बताना है। स्टेट द नेम, प्लेस, ब्रीफ अमाउंट, अकाउंट ऑफ योर स्टे एट द इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद है डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री या सोल्जर, आप सोल्जर रह चुके हैं, सर्विसमैन, कुछ भी आपने वो बता देना है, ठीक है? अगर आप में कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, तो आप इसको सिंपली नो कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी यानी कि फ़ोर्स में ऑफ़िसर या सर्विसमैन या सोल्जर रह चुके हैं, वो आपने बताना है। अगर रह चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो सिंपली आपने नो कर देना है। देन उसके बाद अगर सर्विस एंड जाँबाज़ फ़ोर्स, मुजाहिद, फ्लाइंग स्काउट क्लब, तो यहाँ पे आपने इसमें बताना है उसका कि आप किसी का हिस्सा रह चुके हैं या नहीं, आपने सिंपली नो कर देना है। सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आपने सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अपनी ऐड करनी है, ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पे सिविल एम्प्लॉयमेंट रह चुके हैं, ठीक है? तो अदरवाइज़ जो नहीं है कोई भी, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने नहीं ऐड करनी, तो सिंपली आपने इसको छोड़ देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा आर यू स्टाइपेंड ऑफ एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट फ़र्म, तो क्या आपको कोई स्टाइपेंड वगैरह मिलता है? यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे का या किसी भी प्राइवेट इदारे का आप जो है ना वो हिस्सा हैं या नहीं है, तो आपने सिंपली यहाँ पे बता देना है। डिबैर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, वर यू एवर डिबैर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एदर जनरली फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस और इन पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो वही बात जो पीछे मैंने आपको बताई है कि आपको किसी भी यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जैसे कि आपको निकाला गया है या वहाँ से कोई ऐसी रीज़न थी जो आप खुद निकल के आ गए हैं, तो इस तरह का भी यहाँ पे भी है कि आप में कोई इस तरह की बात है, तो यहाँ पे आपने इसको नो कर देना है। दैन उसके बाद है ट्रैवल डिटेल्स, आपने कभी पाकिस्तान से बाहर कंट्री का कभी विज़िट किया है? जो कैंडिडेट अभी पासपोर्ट की डिटेल्स ऐड की है जिन कैंडिडेट ने, वो यहाँ पर भी येस कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ट्रैवल रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, फिर आपने कहाँ गए थे, फिर स्टार्ट डेट यानी कि आप कब आपका ट्रैवल जो है ना वो स्टार्ट हुआ था, फिर कब वो एंड हुआ था, अब उसकी वजह क्या थी, आप जो है ना वो किसी और कंट्री गए थे। अगर आप नहीं गए कभी तो यहाँ पे आपने सिंपली नो कर देना है। हॉस्टल डिटेल, आप कभी हॉस्टल में रह चुके हैं, अगर नहीं रहे तो सिंपल आप नो करेंगे, अगर रह चुके हैं तो तब क्या करेंगे, देन आपने हॉस्टल ड्यूरेशन बताना है, कब से कब तक आपकी उम्र क्या थी और जब आपने हॉस्टल छोड़ के आए थे तब आपकी उम्र क्या थी, वो करना है, ठीक है? अगर आप में कोई ऐसी बात नहीं है तो सिंपली आपने इसको नो कर देना, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर लिटरेसी जो कि लाज़मी ऐड करनी है। यहाँ पे आपने बताना है कंप्यूटर के बारे में, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं जो भी आपका लेवल है। यहाँ पे गुड लिख दें। उसके बाद डेस्कटॉप डिटेल्स, आपके पास कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी प्रोसेसर है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है। नेम लिखना, उसका मॉडल, प्रोसेसर, उसकी जनरेशन, ग्राफिक कार्ड वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो n/a लिख दें, नॉट एप्लीकेबल ये लिख दें या नील लिख दें या फिर नो लिख दें, कोई इशू नहीं है अगर आप यहाँ पे ऐड डिटेल नहीं करना चाहते। देन उसके बाद आता है लैपटॉप डिटेल, अगर आपके पास लैपटॉप है और आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम, मॉडल, प्रोसेसर, उसकी जनरेशन क्या है, वो तमाम चीज़ें, फिर आपके पास जो मोबाइल है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, अगर आप करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह टैबलेट की आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है, देन आ जाएगा नीचे सोशल मीडिया डिटेल्स, यहाँ पे आप लोगों ने अपने जो आपके पास ऐप्स वगैरह हैं, आप किसी की भी जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, वो आप ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम फॉर ऐप, आप एक किसी भी एप्लीकेशन को कितना टाइम यूज़ करते हैं, आपका अकाउंट नेम क्या है, वो आपने नेम लिखना है। फिर आपका जब जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल तो मैं उसका नाम लिख दूँगा यहाँ पे, नीचे फिर लिखूँगा कि उसका चैनल का नेम आ जाएगा यस माय ओन चैनल, तो नीचे फिर यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी।
ठीक है। देन उसके बाद आता है साइबर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको कभी साइबर क्राइम्स का यानी कि साइबर सिक्योरिटी का कोई भी इशू हुआ है, कभी आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस तरह की माँग रहे हैं, अदरवाइज़ आपने इसको यहाँ पे नील कर देना है। साइबर क्राइम्स कोई इस तरह की आपके साथ हैकिंग वगैरह का कोई साइबर क्राइम सिक्योरिटी की वजह से मसला पेश आया है, आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है ना वो जुर्म लागू हो चुका है, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल खाली छोड़ दें, यानी कि नील लिख दें या नो लिख दें या नॉट एप्लीकेबल लिख दें, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद आता है मेडिकल डिटेल्स। यहाँ पे आपने ऐसी बीमारी का बताना है जिसमें आप पिछले 5 सालों से जो है ना वो ट्रीटमेंट का शिकार हैं, यानी कि ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, और आप उस बीमारी में अभी तक मुब्तला हैं, वो आपने यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है। अगर नहीं करना चाहते और आप ना ही करें, मेरा ये आपको मशवरा है कि आप यहाँ पे कोई ऐसी डिटेल ऐड ना करें, ठीक है? वरना आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने वो डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद स्विमिंग प्रोफिशिएंसी वो बतानी है, आप स्विमिंग में किस तरह के हैं। कभी नहीं स्विम की तो सिंपल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे एवर इन्वॉल्व इन पुलिस और क्रिमिनल केस, तो कभी आपको जो है ना किसी भी ऐसी वजह से कोर्ट जाना पड़ा हो, आप पे कोई जुर्म हुआ हो, तो यहाँ पे आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका है या नहीं है। कभी आप पे एफआईआर हुई है वो बताना है, आपने नो कर देना है सिंपली। स्मोकिंग हिस्ट्री ऑलवेज, इसको हमेशा नो करें। हॉबीज़ आपने लिखनी है यहाँ पे। देन उसके बाद है व्हाट विल यू अडॉप्ट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी, तो यहाँ पे आप सिंपली ये लिख दें कि आई विल कंटिन्यू माई स्टडी, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन जो आपने सोचा हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे कैप्चा दिए गए, ये आपने यहाँ पे नीचे लिखना है, और लिखने के बाद ये नीचे सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको मैं ज़रा ऊपर कर दूँ, और यहाँ पे ये देखें सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट हो जाएगी। और इस जगह पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा सक्सेसफुली सबमिटेड, तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सबमिट हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरों का भी भला हो सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अब नेक्स्ट जो इसका टेस्ट पैटर्न है, इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें, इनके टेस्ट कब से कब तक होंगे और टेस्ट पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें, आपका पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कब से कब तक होंगे टेस्ट, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं शेयर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।